हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड प्रोडक्ट्स की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 1.1 की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। जो हमारा इस चैनल का बोलते हैं ना ट्रेडिशनल रिचुअल रहा है, परंपरा रही है कि बेसिक और कंसेप्ट के साथ हम वीडियोस को पढ़ाते ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि क्या ही सॉल्व करवा रहा है। तो जब भी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की बात करेंगे या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका हम क्या लिखते हैं भाई, तो कंसेप्ट लिखते हैं प्लस बेसिक लिखते हैं प्लस कौन से टाइप के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट से पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम कंसेप्ट देखेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। जब मैं एंगल बाइसेक्टर बोलता हूं, इस एंगल बाइसेक्टर के साथ एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पहला वीडियो तो भाई ये पूरा बेसिक बताने में आपको चला जाएगा। जब हम एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से सुनने का। अगर आपको ये पार्ट समझ में आएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेंगे। अगर ये मेरा सपोज ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, अंड्या बांड्या और चांड्या, यहाँ से सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है, ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। वो कैसे पता चलेगा, तो ये दो पार्ट्स इक्वल है। जब भी ऐसा एंगल बाइसेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस टाइम पर ध्यान से सुनने का। ये लाइन कौन से लाइन को कट कर रही है, ये लाइन को कट कर रही है बराबर, ये लाइन को कट कर रही है, मतलब ये दो पार्ट हो गया। और दो पार्ट कौन सा है, ये वाला दो पार्ट है। याद रखना ये लाइन इधर से जा रही है, दो पार्ट में डिवाइड करी, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक यहाँ पर पार्ट, एक यहाँ पर पार्ट। तो मेरा जो रेशियो बनता है, माई रेशियो विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। मतलब ये दोनों लाइन है, इनका रेशियो अलग से और ये नीचे वाले का रेशियो अलग से। अब ये पॉइंट को अगर सपोज मैंने नाम दिया टी, तो इधर ए बी के साइड अगर आप रेशियो चेकआउट करो तो ए बी के साइड कौन सा रेशियो है, देखो जरा, ये देखो ये आपका ए बी है, ये ए बी वाला पार्ट है ना, इसके साइड में कौन सा रेशियो 80 है। तो ए बी के बाजू में आपको क्या लिखना है, तो 80 लिखना है अपॉन। अब ये आपका बी सी वाला पार्ट इधर है, इसके साइड में कौन सा रेशियो, ये टी सी वाला रेशियो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टी सी या फिर सी टी, ये रेशियो लिखते हो। और आप यहाँ पर क्या लिखते हो, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एंगल बाइसेक्टर क्या करना है वो समझ में आएगा। अब इसी का कन्वर्स का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा। अब इसमें देखो, इसमें तुमको कंडीशन क्या था समझ जो, एंगल बाइसेक्टर जो था इसमें क्या बोला था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल में आपको एक बाइसेक्टर दिया था, तो तुमने क्या लिखा भाई, तो रेशियो लिखा। अब जब मैं इसके कन्वर्स की बात करूंगा तो ये उल्टा जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा भाई, तो रेशियो दिया रहेगा और रेशियो से आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज नथिंग बट दी एंगल बाइसेक्टर। इसको आप क्या बोलते हो, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलते हो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि इस बोलते हैं ना पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में यूज होगा। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी और एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी मैंने बोला, तो भाई एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि आपका इसमें यूज आउट होगा। चलिए अब ये सेकंड कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। वापस समझ लेना एंगल बाइसेक्टर और उसका कन्वर्स। नहीं समझा तो वापस इसको अच्छे से समझिए, तभी टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व आउट होंगे। सेकेंड कंसेप्ट की बात करते तो वो रहता है हमारा बीपीटी। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। एक वीडियो चालू करूंगा जिसमें हम बोलते हैं ना एक सीरीज चालू करूंगा सिर्फ थियरम की सीरीज, जिसके अंदर हम सारे के सारे थियरम्स कवर आउट करेंगे। चलिए जब हम बीपीटी की बात करते हैं, तो यहां पर भी सेम ऐसा ट्रायंगल रहेगा। बट बीपीटी में सबसे मेन चीज क्या है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर में लाइंस क्या था, ये बाइसेक्टर बोला था क्वेश्चन में ना, ऐसा बाइसेक्टर वर्ड यूज किया रहेगा या तो फिर ऐसा डायग्राम देखा कि ऐसे दो पॉइंट्स दिखाएंगे। जब हम बीपीटी में रहेंगे तो बीपीटी में तुमको एक ही चीज बोला रहेगा। सपोज मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये P और ये Q, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा PQ इज पैरेलल टू BC। अगर ये ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है मतलब वहां पर समझ जाना क्या ही लगेगा, BPT लगने वाला है। देख भाई वापस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल में और ऐसा लाइन दिया रहेगा और आपको बोला है कि लाइन PQ, ये वाला जो लाइन है ये BC को पैरेलल है। अगर पैरेलल साइन दिख गया मतलब यहां पर कौन सा थियरम लगेगा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लगने वाला है। तो आई होप आपको ये बीपीटी भी समझ। तो चलिए ये बीपीटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। जब सपोज आपको ट्रायंगल दिया है, फिर ट्रायंगल का नाम है ABC और यहां से लाइन गई है कौन सी, PQ बराबर। और यहाँ पर आपको क्या बोला है कि PQ इज पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल दिया है तो आपको क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। रेशियो कैसे आएगा, देखो रेशियो विल बी इक्वल टू, ये जो AP है ये APB के इक्वल रहेगा और AQ है वो QC के, मतलब आपका रेशियो ऐसा रहेगा AP अपॉन PB
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपका रेशियो कब लिखना है आपको, जब लाइंस क्या रहेंगे भाई, पैरेलल रहेगा तो आपको क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। अब इसका उल्टा, अगर आप उल्टा करते हो, मतलब अगर आपको रेशियो दिया हुआ है और लाइंस को आप क्या बताते हो भाई, तो पैरेलल बताते हो। ध्यान से सुनना, रेशियो दिया था, रेशियो मुझे दिया है, सपोज ऐसा रेशियो दिया है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर मुझे ऐसा रेशियो दिया हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा कि लाइंस जो मेरे हैं, लाइंस पी क्यू है वो पैरेलल टू किसको भाई, तो बी सी को। अगर आप रेशियो से पैरेलल की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हो वो रहता है हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बट अगर आप रेशियो से नहीं जा रहे हो, अगर आपके पास पहले पैरेलल दिया है, पैरेलल से आप रेशियो की तरफ जा रहे हो, पैरेलल से आप रेशियो निकाल रहे हो, ये वाला पार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बीपीटी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बचती है, दैट इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसको आप बोलते हो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। चलिए, जब हम इसको चेकआउट करेंगे तो इसमें जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, देखो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन रहेंगे, 1 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन और 3 पैरेलल लाइन। और यहाँ पर कितना ट्रांसवर्सल रहेगा, हमेशा याद रखना 2 ट्रांसवर्सल। कितना ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल। याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके पॉइंटर्स को अगर नाम दो तो ये हो गया ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर अगर हम लेते हैं डी, ये होता है ई और ये होता है एफ। अब इसका सबसे मेन कंडीशन क्या है, सपोज ये लाइन मेरा आपको क्वेश्चन में ना ऐसा गिवन रहेगा, ए डी जो है वो पैरेलल टू बी ई है एंड पैरेलल टू सी एफ है। अगर ऐसे 3 लाइंस आपको पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल यूज होगा। और जब आप इसका रेशियो बनाते हो तो रेशियो क्या रहेगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ये तुम्हारा रेशियो होने वाला है। इसमें कोई भी कन्वर्स नहीं होता है, कन्वर्स सिर्फ बीपीटी में और एंगल बाइसेक्टर में होता है। तो एक अगर मैं समरी आपको दूं, पूरे जितना भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, ये समरी, फर्स्ट आपने क्या डिस्कस किया भाई, तो ए बी का मतलब एंगल बाइसेक्टर। अब से आपके लिए ए बी क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, अगर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में अगर आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके दी है तो आप क्या लिखेंगे भाई, तो रेशियो लिखेंगे। मतलब एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर बोला, बाइसेक्टर से आप क्या लिख रहे हैं, रेशियो। दूसरा आप क्या यूज करते हैं, कन्वर्स यूज करते हैं। कन्वर्स कब आप यूज करते हैं भाई, कन्वर्स यूज करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या, देखो आपको क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, और रेशियो से आप किधर जाएंगे तो ट्रायंगल में बोलेंगे भाई ये एंगल बाइसेक्टर है। फिर सेकंड हमने क्या बात किया, सेकंड हमने बात किया भाई तो बीपीटी का भी फर्स्ट पार्ट क्या था कि अगर मुझे ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर लाइंस दिया है, लाइंस अगर पैरेलल है तो पैरेलल दिया रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा भाई, तो रेशियो। और अगर मैं रेशियो से पैरेलल बता रहा हूँ तो वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वर्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और नेक्स्ट हमने थर्ड जो डिस्कशन किया वो क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल डिस्कस किया, बराबर। अब 3 पैरेलल लाइन डिस्कस किया, ट्रांसवर्सल, तो इसके अंदर मैंने क्या बोला का हिंट क्या है, ऐसे 3 लाइंस आपको पैरेलल दिखने चाहिए। मतलब एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ऐसा 3 अगर पैरेलल दिखेगा तो वहां पर लगेगा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। और अगर सिर्फ 2 पैरेलल दिख रहा है, 2 पैरेलल दिखेगा, मतलब सपोज ऐसा दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पर क्या लगेगा तुम्हारा, बीपीटी लगेगा। तो आई होप आपको ये बेसिक पार्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया। देख भाई, जितना बेसिक पार्ट आप अच्छे से रिवाइज करोगे उतना आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देख भाई, प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको क्या बोला, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई विच फिगर इन विच फिगर। अब यहाँ पर आपको ये बोला कि आइडेंटिफाई करो कि कौन बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ पर आपको बाइसेक्टर दिया नहीं है, देख भाई ध्यान से सुन, बाइसेक्टर दिया नहीं है, बाइसेक्टर आपको बताना है। अगर बाइसेक्टर बताना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। अगर रेशियो रहेगा और आप बाइसेक्टर बता रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो, कन्वर्स यूज कर रहे हो, सिंपल। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर, मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों स्टेटमेंट के लिए आप यूज करोगे। अब रेशियो के लिए पैटर्न मैंने आपको बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो देखो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, हम यहाँ पर क्या यूज करने वाला भाई, तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जब हम ये डायग्राम उठाएंगे तो डायग्राम जरा भाई बना लो। यहाँ पर ये डायग्राम देखो आपको ऐसा दिख रहा है,
यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर है, फिर यहाँ से ये लाइन है, इसको बाइसेक्टर अभी फिलहाल के लिए नहीं बोलेंगे। ये Q दिया है, ये R दिया है, ये P दिया है, यहाँ पर वैल्यू दिया 7, ये वैल्यू दिया 3.5, ये वैल्यू दिया 1.5 और ये वैल्यू दिया कितना 3, यहाँ का पॉइंट आपको कितना दिया M। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्विंग करूँगा तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना भाई, तो रेशियो निकालना। क्या निकालना है, रेशियो। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो सोल्यूशन का मेरा फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, जरा ध्यान से सुनना। मैं रेशियो निकालूंगा तो किसका रेशियो निकालते हैं, पी क्यू का रेशियो निकालते हैं पी आर से। याद रखना है दोनों साइड वाले, ये जो 3 लाइन है इसमें से बीच वाले लाइन को छोड़ दो और बाकी के 2 लाइन का रेशियो निकालो। तो रेशियो क्या होगा, फर्स्ट पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या दिया है, तो 7/3। इसको डालने का स्टेटमेंट नंबर 1। फिर अब पी क्यू के साइड में कौन है, पी क्यू के साइड मतलब ये वाला साइड है, ये वाले साइड में लाइन कौन सा है, क्यू एम है। तो क्यू एम का रेशियो किसके इक्वल रहेगा, एम आर के इक्वल रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर। याद रखना पी क्यू के सामने क्यू एम और पी आर के नीचे एम आर। फिर इसका रेशियो क्या रहेगा, तो भाई 3.5 होगा। 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो 3.5 अपॉन 1.5, आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू किसके इक्वल होगा, 35/15 के इक्वल होगा। अब जब आप इसको 5 के थ्रू सॉल्व आउट करोगे तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 7 5 और 7 3, मतलब क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 7/3 मिल गया। आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, यस दोनों सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपको क्या लिखना भाई, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। अभी ये रेशियोज कैसे हो गए, इक्वल हो गए। देख भाई अगर रेशियोज इक्वल है तो इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो क्या रहता है, अगर रेशियोज इक्वल है तो रेशियो के बाद आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, देयरफॉर रे, कौन सा रे है देखो जरा, रे पी एम। अगर आप चेकआउट करो तो ये वाला रे है ना, ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर रे पी एम, रे पी एम इज द बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। और इसमें जो आपका रीजन आने वाला है वो आपको लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। यही मैं आपको बेसिक में मैंने आपको यही पूरा पैटर्न बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना भाई, तो रेशियो निकालते आप ये बाइसेक्टर बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको वैल्यूज दिया है, खाली एक को ऐसे स्टेटमेंट नंबर 1 डालना है और एक को स्टेटमेंट नंबर 2, और दोनों अगर इक्वल रहेगा तो फिर आपका कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर से वो क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन अगर सेम है तो हमें करके मतलब नहीं है कुछ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो डायग्राम सेम है, पी आर है, पी है, क्यू है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब यहाँ पर ये डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पर ऐसा दिया है, फिर ये लाइन ऐसी है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर P, यहाँ पर R, यहाँ पर Q है। यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट को नाम दिया है कितना, M दिया है। अब इनके वैल्यूज़ देखो ज़रा कितने दिए, वैल्यूज़ आपको दिया है कितना, 7 6 8 10, मतलब दिस वैल्यू इज़ 7, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब इसमें हमको क्या लिखना भाई, तो सबसे पहले रेशियो लिखना है। अब जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा आप बताओगे मुझे अब रेशियो। सबसे पहले हम ये 3 स्टैंडिंग लाइन का रेशियो लेते हैं। तो 3 स्टैंडिंग लाइन में ये वाले लाइन को कंसीडर नहीं करते, तो कौन सा 2 लाइन बचता है, तो पी आर अपॉन पी क्यू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, पी आर का वैल्यू 7, इसका वैल्यू 10, स्टेटमेंट नंबर 1। फर्दर अब पी आर के बाजू में कौन है, आर एम है, और यहाँ पर पी क्यू के बाजू में कौन है, तो भाई एम क्यू है। तो नेक्स्ट रेशियो आपका क्या रहेगा, एम आर या फिर आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, रेशियो देखो कितना दिया, तो 6/8 दिया। रेशियो कितना दिया है, 6 दिया है अपॉन 8 दिया। इसको जब आप फर्दर 2 से कट कैंसिल आउट करते हो तो 2 3 होता है और ये होता है 2 4, मतलब आपका वैल्यू कितना होगा, 3/4, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, पी आर अपॉन पी क्यू, फ्रॉम 1 and 2 पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, ज़रा देखो ध्यान से, इक्वल है क्या स्टेटमेंट, नहीं, एक का वैल्यू 3/4, एक का वैल्यू 7/10। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल। और अगर आपका रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो फिर फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर रे PM is not the angle bisector, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, not the angle bisector of angle QP
पी आर। इसमें जब भी एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा तो उसमें कोई भी रीजन लिखने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। दो क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए, एक एंगल बाइसेक्टर था, एक एंगल बाइसेक्टर नहीं। इसका जरा बता दो फटाफट। 4 और 10 का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो निकालो तो 4/10 होगा, ये दोनों का रेशियो निकालो तो 3.6/9 होगा। सॉरी, ऐसा रेशियो नहीं आएगा ना, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये ऐसा होगा। कैसा कैसा कैसा, ये देखो इसका रेशियो कितना 10 और 9, तो इसका रेशियो होगा 9/10 और इसका रेशियो निकालोगे तो होगा 3.6/4। तो ये इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36/40। 4 से कट करेंगे तो 4 10 4 9, मतलब ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तुमको खुद से सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है, सारा का सारा बेसिक भी देखा है। आपको भाई देख क्वेश्चन बार बार रिवाइज नहीं करना है, आपको क्या रिवाइज करना है, आपको बेसिक रिवाइज करना है। बहुत अच्छे से उसको लिख के रखिए और उसका रिविजन आपका बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। तो मिलता है अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरा वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप रिवीजन पहले कर ले रहे हो बेसिक का, उसके बाद ही आप वीडियो को स्टार्ट आउट कर रहे हो।